राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। प्रातः समय जो नाम उचारे सो तो दंपति बेगी निहारे। राधा 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 नाम सुनत नामी उठी धावे। ताके पास बेगी चली आवे। राधा 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 मधुरे सुर बोलो श्री राधा। मिटो सबे हिये की बाधा। मिटो सबे जीवन की बाधा। राधा 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 सब ही साधन नाम आधारा। दंपति लागे वो ही प्यारा। प्रातः समय जो नाम उचारे सो तो दंपति बेगी निहारे। प्रातः काल की वेला में जो श्री राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है या नाम श्रवण करता है तो उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो दंपति श्री श्यामा श्याम के दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जो राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन करता है तो दंपति श्री श्यामा श्याम ताके पास बेग चली आवे। शीघ्र ही उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो मधुर स्वर से बोलता है राधा 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 तो समस्त हृदय की और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल जो जोर से कीर्तन करता है नाम रटता है तो हृदय की और जीवन की सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। सभी साधन नाम आधारा। जितने साधन हैं सबका आधार नाम है। यदि और साधन है नाम नहीं है
तो आधार शून्य है। जैसे शून्य शून्य शून्य, क्या महत्व, पर एक रख दिया, आधार हो गया एक। अब शून्य रखो तो 10, फिर शून्य रखो तो 100, फिर शून्य रखो तो 1000, फिर शून्य तो 10,000। वो 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। सब साधन का आधार नाम है, जो प्रातः चेतना से लेकर शयन अचेतना तक, या जीवन से लेकर मृत्यु तक हर समय नाम का नियम ले लेता है। उसके हृदय में बस करनी, चित्त हरणी, महासुख प्रदान करने वाली ये जुगल जोरी प्रकाशित हो जाती है। जय राधा सुख धाम, कमल नयन बस करनी। जय जय पूरन काम, सुयस उजागरी नागरी। जय जय प्यारी सब सुख साधा, कमल नयन बस करनी राधा। जय जय मनमोहन मन हरिणी। जय जय श्यामा सब सुख करनी। जय जय नित्य किशोरी नागरी। जय जय गौरी सुयस उजागरी। जय जय भामिनी भरी शुभामिनी। जय जय करुणा सागर स्वामिनी। जय जय राधा रूप रसाला। जय राधा वल्लभ नयन विशाला। जय जय राधा परम प्रवीणा। जय मनमोहन नित्य नवीना। जय जय राधा मणिकन अंगी। मरकत मणि मोहन मृदुअंगी। जय जय राधा रसिकनी गोरी। रसिक रसीली सुंदर जोरी। रसिक रसीली सुंदर जोरी। रसिक रसीली सहचरी। कही कही बचन रसाल। नख सिख छवि नैनन भरी। निरखत लाड़ली लाल। निरखत लाड़ली लाल। नाम रूप लीला धाम। प्रभु की प्राप्ति के समर्थ 4 उपाय हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज धामनिष्ठ महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, धाम की यदि निष्ठा जागृत हो गई तो हिया फिरे स्वारथ आपने, भजन गहे फिरे बाह। भजन अपने आप आपको पकड़ लेगा। भजन यहां पकड़ लेगा। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, ये सबका अनुभव है। जो ब्रज 84 कोश की भूमि में आपका भजन का भाव बनेगा, वो बाहर बनने में बड़ी कठिनता होगी, क्योंकि आसपास का वातावरण, दृश्य, खान पान, समुदाय, इनका सबका प्रभाव पड़ता है चित्त पर।
ये महान श्री कृष्ण स्वरूप है ब्रज 84 कोश। तुम चिंता मत करो, यहां केवल पड़े रहो तो भजन का फल मिल जाएगा। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन होए जात। यहां स्वार्थ वशात रहे तो भी वो भजनानंदी हो जाता है। वृंदावन में यदि आपका आश्रयवास पुष्ट हो गया है तो आप चिंता ना करें। बोले कुछ भजन नहीं होता, मन नहीं लगता, क्या करें? कहाँ मन लगेगा? जहां मन लगता है वहां तुम लग जाओगे तो नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। विविध प्रकार की भोग विलासाएं मन में भरी हुई हैं। जब आप भजन करोगे उनका स्फुरण होगा, वो निकलेंगी। आपको ये सोचकर नहीं उदास हो जाना है कि मेरे मन में तो बड़ी गंदगी है। नहीं, आपको बलवान बनना है कि मेरे मन की गंदगी अब निकल रही क्योंकि मैं भजन मार्ग में चल रहा हूं। वृंदावन वास अपने आप में संपूर्ण भजन है। तुम विश्वास रखो, यहां वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर यहां का प्रभाव बिना भजन करवाए रखेगा ही नहीं। आप देख लीजिए, आपका स्वाभाविक भजन होगा। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये ही सम तो पूजे नहीं वृंदावन रहे सोए। केवल वृंदावन रहने मात्र, दो अर्थ निकलते। वृंदावन रहे सोए कि वृंदावन में रहने मात्र से जो लाभ मिलेगा, और देश के बसत ही अधिक भजन जो है। बहुत भजन हो रहा लेकिन जो वृंदावन वास कर रहा है उसकी समानता वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक वृंदावन में पड़ा रहता है श्री जी के भरोसे और एक बाहर बहुत भजन करता है, तो उनमें से अगर तौला जाए तो धाम वासी सर्वश्रेष्ठ निकलेगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, प्रेमणा वृंदावनस्य त्यजति यदि जनौ मादृशः सर्वधर्मान। अगर आप रोज सत्संग सुनते हैं फिर भी आपको अपने कल्याण की या अपने विषय की कोई चिंता है, तो मुझे लगता है आप सत्संग सुनते नहीं हैं, मनन नहीं करते। नहीं तो आप बेपरवाह हो जाएं। जब हम किसी नाविक की नौका में बैठते हैं तो हम बेपरवाह होकर बैठते हैं, उसके भरोसे बैठते हैं। फिर हम धाम में जब विराजमान हैं तो क्या प्रिया प्रीतम का भरोसा नहीं, क्या सदगुरु का भरोसा नहीं? अरे और तो सब छोड़ो, इस रजरानी का तुम्हें भरोसा नहीं? महापुरुषों ने तो मांगा है, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आशा उर्धार। यहाँ मैं वृंदावन में शरीर त्यागूं, इसी रज में अपने प्राणों का विसर्जन कर दूं। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ा लाभ है। पता नहीं कैसे साधक जो सत्संग को मनन नहीं करते और चिंता कर लेते हैं। कोई साधक तो इस बात से चिंतित है कि अभी तो ठीक है, आप सत्संग सुना रहे, आप साथ है, आपकी डांट है, आपका दुलार है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवशात अगर मुझे ये सौभाग्य ना मिला तो मुझे भरोसा नहीं कि मैं चल पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिनको ऐसा है तो आप देख लेना। यदि आप समर्पित हो तो आज तुम प्रमाद कर सकते हो, लेकिन जब कल शरीर नहीं रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर शरणागत हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा गुरु। अभी तो शरीर से है इसलिए बेपरवाह हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर ना रहा या गुरु का शरीर नहीं रहेगा तो सच्चे शरणागत के दिमाग में गुरु बैठ जाते हैं और वो विरह और मिलन की तड़प में पूरा जीवन समर्पित करके वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंगल विधान श्री जी रचती हैं। हमारा जीवन श्री जी के चरणारविंद में समर्पित है। हमारा कर कमल श्री जी ने पकड़ लिया है, भरोसा करो। कैसे जानोगे श्री जी ने पकड़ लिया? जब रसिक जन पकड़ ले तो जान लेना श्री जी ने पकड़ लिया।
कहो कृपा उपजे के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन यदि रसिक महापुरुषों का संग है तो कृपा ही कृपा मेरी लाडली की है। श्रीपाद करे श्री वृंदावन में मेरा प्रेम है, प्रेम प्रेमणा वृंदावनस। अब आगे कह रहे त्यजत यदि जनो मादृशा सर्वधर्मान, सब व्यक्ति मुझसे मुख मोड़ लें, मुझे वृंदावन से प्रेम है, मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। अब मेरे से सब लोग बिगड़ जाएं, मेरे से शत्रुता कर बैठे, मेरी निंदा करें, मुझे छोड़ दें, तो बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। समझते जाना, त्यजत यदि जनो और मादृशा सर्वधर्मान, यदि मैं वृंदावन वास करता हूं, वृंदावन से प्रेम है और मैं किसी धर्म का पालन करने की योग्यता नहीं रखता, मैं कोई धर्म पालन नहीं करता, मादृशा सर्वधर्मान, सब धर्मों का त्याग है मेरे से, बड़ी ऊंची स्थिति है। इसे आप गीता जी पर देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, एकमात्र मैं धाम का प्रेमी हूं, सब मुझसे द्वेष कर ले, मेरी निंदा करने लगे, सब मुझे छोड़ दे, क्या परवाह। देखो पकड़ो, सत्संग रोज सुनते, इस बात को पकड़ो। हम लोग प्रियालाल का भरोसा नहीं समझ पा रहे, गुरुदेव का भरोसा नहीं समझ पा रहे। मादृशा सर्वधर्मान, मुझसे कोई साधन भजन नहीं होता, कोई धर्म का पालन नहीं होता, मैंने एकमात्र वृंदावन को पकड़ लिया। तो बोले निर्माते वा अपराधान, और जब कोई साधन नहीं हो रहा तो मेरे से अपराध बनेंगे ना। निर्माण अर्थात कोई सीमा नहीं है, ऐसे अपराध बन गए मेरे से वृंदावन में। यदि तू भगवतो दुर्निवारेन्द्रिय उभौ, और वो ऐसे भागवती का अपराध है कि हटाए नहीं जा सकते, और इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। तेन स्याद्वास विघ्नो, वो वृंदावन वास में बड़ा विघ्न पैदा करने इंद्रिया, ऐसी परिस्थिति आ रही, अब कैसे रह पाऊंगा वृंदावन। तो कह रहे फिर भी भवतु तराम कृष्ण सत प्रेम सीमा, ये वृंदावन श्री कृष्ण प्रेम की सीमा है, प्रियालाल को अपने अधीन किए हुए है। तो श्रीमद वृंदावनम माम किम निज कृपया नाविता यत्र कुत्र, अब मैं कहां जाऊं। तो श्रीधाम वृंदावन ऐसे मुझ मलिन को भी परम पावन करके प्रेम में डुबो देगा। क्या प्रश्न बचा। वृंदावन वासी हो, मस्ती से रहो, श्री जी का नाम जप करो, आनंद पूर्वक विश्वास रखो, मेरा काम हो गया, मुझे परम धाम मिल गया। पर नहीं, बुद्धि की धरा पर विचरण करने वाले लोग ना तो निष्ठा शब्द से परिचय रखते हैं, ना श्रद्धा शब्द से परिचय रखते हैं। अपने कर्तृत्व अभिमान में वो डूबे हुए हैं। कर्तृत्व पर विश्वास है, कृपा पर विश्वास नहीं। मैंने जो किया इसका फल तो मिलेगा, लेकिन इसका फल मिलता है कर्म का। कर्म सीमित होता है, उसका फल भी सीमित होता है, और कृपा असीम होती है, और वो असीम तत्व की होती है, तो हमें असीम मिलेगा। असीम श्री भगवान है, प्रिया प्रीतम। ये बात नहीं समझ पा रहे, रोज सत्संग सुनते हैं पर इस बात को नहीं समझते। समझो, सबसे बड़ी बात होती है कृपा का भरोसा। हमें वृंदावन की कृपा का, वृंदावनेश्वरी की कृपा का, वृंदावनाधीश्वर की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। उसी भरोसे से हम भव समुद्र से पार हो जाएंगे, उसी भरोसे से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ कि इस अपार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है। तो आद्य गुरु ने किसी साधन का नाम नहीं लिया। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बज दीर्घ नौका। परम कृपालु गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकला
कि विश्वनाथ विश्वेश्वर भगवान के चरणों का दृढ़ भरोसा ये नौका है, इसी से पार हुआ जाता है। श्री भगवान के मुख से निकला, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आ। अब हम भगवत शरणागत है, हम कोई साधारण जन नहीं है, हम भगवान के दास हैं। कल श्री तुकाराम जी का वचन सुना था, उस युवती से क्या कहा, भाई तेरे को पति चाहिए, वर चाहिए, पुरुष चाहिए, बहुत संसार में है, यहां तेरी चाल नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं पांडुरंगा का दास हूं, मैं विट्ठल का दास हूं, अर्थात कोई साधारण नहीं कि तेरे काम आसक्त हो जाऊंगा। मैं भगवान का दास हूं। भगवान के दास को ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपना दास नहीं बना सकते। श्रीपाद कह रहे हैं, यद्यपि मैं ऐसा हूं पर भवतु तराम कृष्ण सत्प्रेमो सीमा, ये वृंदावन तो श्री कृष्ण प्रेम की सीमा है। श्रीमद वृंदावनम माम किम निज कृपया, क्या वृंदावन के मैं आश्रित हूं, मेरे पर वृंदावन अपनी कृपा नहीं करेगा। नाविता यत्र कुत्र, मुझे और कहीं जाना पड़ेगा और कोई आश्रय लेना पड़ेगा, अर्थात नहीं, वृंदावन अपनी कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति करा देगा। केचित कुर्वन्ति विष्णोर भजन मनुदिनम केचन ध्यान योगा। अगर आप सत्संग सुनते हैं फिर भी बेपरवाह नहीं होते, निश्चिंतता नहीं आती, जरूर आप सत्संग सुनते नहीं हैं, मनन नहीं करते, तभी। देखो इस श्लोक को अब देखिए, केचित कुर्वन्ति विष्णोर भजन, कोई भगवान सर्वव्यापक विष्णु का भजन करता है। मनुदिनम केचन ध्यान योगा, कोई ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को रिझा रहा है। द्यन्ये कर्माणि केचित, कोई विशुद्ध कर्म योग में लगा हुआ है। धनश्रुत वनिताद्येषु नित्यम सजंती, कोई अपने परिवार को सजाने संवारने में लगा है। पति पत्नी पुत्र परिवार घर मकान रुपया पैसा है, सब आनंद, ऐसे आनंद एकत्रित करने में। लेकिन मेरा चित्त, श्रीपाद कह रहे, न मेरा चित्त व्यापक ब्रह्म के भजन में लग रहा है, न परमात्मा के ध्यान में है, और ना कर्म योग में है, और ना इस संसार के नाना प्रकार के सजाने संवारने में है। मेरा मन तो श्री राधा कृष्ण नित्योन्मद सुरत कला रंजितादार कुंजे, जो परम उदार लताओं के लता भवन बने हैं, उन लता भवन में जो सुरत के लिए कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम, प्रेमणई कांतेन वृंदा विपिन मदिवसस्ते सुको हम न जाने। मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जैसे श्री तुकाराम जी ने कहा कि हे पांडुरंगा, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। ये तार्किक लोग आ कर करके मुझे कष्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं सिर्फ आपको जानता हूं, सिर्फ आपको। बस श्रीपाद कह रहे हैं, श्री राधा कृष्ण नित्योन्मद, जो नित्य प्रेमोन्माद में मस्त सुरत के लिए प्राण लता भवन में है, ऐसे प्रेम में डूबी हुई प्रिया प्रीतम के सिवा मैं और किसी को कुछ नहीं जानता। अर्थात न मुझे ध्यान से मतलब, न व्यापक ब्रह्म से मतलब, न कर्मयोग से मतलब है, ना संसार के राग से मतलब है। मैं तो प्रिया प्रीतम के धाम और प्रिया प्रीतम के अनुराग में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अब जब जीवन समर्पित है तो निंद्यात्मोचित निंदने ही ना मनांग म्लानो पराध्यात्मनो। यद्यपि मैं निंदा योग्य हूं, महापुरुष सब ऐसे ही कहते हैं, यद्यपि मैं निंदा योग्य हूं, पर यदि मेरी निंदा होती है तो फिर मुझे जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं निंदा योग्य हूं। जब अपने को श्रेष्ठ मानूं तब तो निंदा में दुख पहुंचे। मैं तो निंदा योग्य हूं, हे हरि, अगर मेरी निंदा होती है तो उसमें मुझे जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले मान लिया है कि मैं अधम हूं और निंदा के योग्य हूं। निंद्यात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो, मन को म्लान नहीं करूंगा यदि कोई हमारी निंदा करेगा, क्योंकि हमने पहले स्वीकार कर लिया कि मैं निंदा योग्य हूं। और सच्ची बात आप समझिए,
किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति, ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती है। अपनी सामर्थ्य है, अपने को बिगाड़ सकते हैं हम। अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो कछ होए सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्या भाषी, जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता है। अपराध्यात्मनो दंडे, अपराधी शरीर है, अब कोई हमको पिटाई करे हमारी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि जानता हूं किसी अपराध का मोचन है। देखो ये बहुत पकड़ने लायक बात है। मैं स्वभाव से निंदात्मक आचरण वाला हूं। कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्म प्राप्त हैं और जो भगवत प्रेमी भी हैं, उच्च कोटि के प्रेमी। देखो भला कैसा हृदय होता है इन महापुरुषों का। जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज के कैसे महापुरुष हैं, कितना हृदय निर्मल और दैन्य है। मैं निंदा के योग्य स्वभाव वाला हूं, यदि मेरी कोई निंदा करेगा तो मुझे क्यों दुख पहुंचेगा, क्योंकि मैं निंदा के योग्य हूं। ये साधक की निष्ठा होनी चाहिए। और अपराधी शरीर है, अपराध्यात्मनो दंडे, अगर मुझे कोई दंड देता है, पिटाई कर देता है तो मैं आनंद पूर्वक सह लूंगा, क्योंकि शरीर से कोई पाप बना है, उसका मार्जन प्रभु करा रहे हैं। काकु परो वजानाति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थिरम। मैं यहां किसी से का परिचय नहीं बनाऊंगा। मुझे कोई गाली दे या पिटाई करे तो किसी का परिचय नहीं बनाऊंगा कि भाई तुम कभी हमारे सहयोग में आ जाना। नहीं, हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, पर किसी से परिचय भी नहीं बनाऊंगा। ये साधक में होना चाहिए, नहीं फंस जाओगे। नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनी बेपे धूर। दूरात दुर्गवत स्थितो अखिल जनस्यानुग्रहार्थी, सदा हीनो हम स्वासृगालवत। ओहो सुख घने स्थास्यामि वृंदावने। मैं दूसरों के वाहवाही से, दूसरों के सहयोग से दूर रहूंगा। जैसे कोई किले में छिप कर रहता है, ऐसे मैं सबकी कृपा चाहता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। वृंदावन में सृगालवत श्वानवत कह रहे, हीनोहम श्व सृगालवत, श्वानवत और सृगालवत। अपने को बड़ा नीच मानकर वृंदावन वास करूंगा। यही रहे नहीं वृंदावन की, अपने को बड़ा दीनहीन। वृंदावन यह विद विषय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अगर कुत्ता सियार की तरह, मतलब जैसे पड़े हैं, जो मिला खा लिया, बस अंदर राधा 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 राधा, बड़ी अद्भुत स्थिति। श्रीपाद ये हमें उपदेश कर रहे हैं कि हमें ऐसे भगवत मार्ग में चलना है। नहीं वृंदावन वास मिल रहा तो वृंदावन के आश्रित तो हो, तुम्हारी निंदा हो तो खुश होना चाहिए, मैं ऐसा ही हूं। पिटाई हो तो आनंदित होना चाहिए, मेरे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। अपराधी शरीर है, न जाने क्या क्या अपराध किए, उसी का दंड मिल रहा है। किसी से अपने को परिचय नहीं बनाना है कि हमें दंड मिले या कोई गाली दे, निंदा करे तो हम अपने परिचय का प्रयोग कर दें, हम अपने किसी बाहरी बल का प्रयोग कर दें। नहीं, नीचापमानम शुदा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, और किले में रहकर जैसे छुप कर कोई रहता है, ऐसे अपने को छुपा करके वृंदावन में अपनी महिमा को ढक करके सबसे नीच रहकर सबकी कृपा प्रार्थना चाहूंगा। सबकी कृपा मिले मुझे। तृणवत नीच हो करके बहुत उत्तम अवस्था को प्राप्त किया महापुरुषों ने। श्री तुकाराम जी महाराज
जो निरंतर भगवत अनुराग में डूबे हुए महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में वंदनीय है। जगत में जो वंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है वही सतरति सतरति सा लोकांतारयति। जो भगवान की भक्ति में मस्त है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। देखो, जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो, सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही वंदनीय होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा और कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काट कर ऐसी जगह खड़ा कर देते, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसीलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भक्त वही है जो एकमात्र श्री भगवान को अंगीकार करता है, और वंद्य वही है जिसको श्री भगवान अंगीकार कर लेते हैं। अर्थ शब्दों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंतरिक अर्थ है भक्त वही है जिसने भगवान को अंगीकार किया, और जगत वंद्य वही है जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का है, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे। जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। जाको मन मोहन अंग करे। केस माने बाल, एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे। अजहूं लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे। जाको मन मोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए,
सिंहासन त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री, गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी तो कहा दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। जो सूरदास जी कह रहे ताको केस खसे नहीं सिरते, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो, सब उपाय कर डाले। ना किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होके बैठा था। उनकी बहन आई, होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवनपति होकर इतनी चिंता है? 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी? कैसे मारोगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का, मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था हरि 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 राम कृष्ण हरि, भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूंगी। जे भी आग लगाई गई, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतो 49। जैसे लंका में जो वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए, हनुमान जी अति लघु रूप रखा था, ऐसा बड़ा कि वह पूरी लंका में जाने की जरूरत नहीं, जहां चाहो वहीं से लगा दो। हरि प्रेरित ते ही अवसर, ऐसी वायु चली प्रबल की शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका चीख चीख कर जल जल कर राख हो गई। जब सुबह हुआ तो असुर मंडली और भक्त मंडली दोनों गए। देखा प्रहलाद जी शांत भाव से बैठे उसी राख में कीर्तन कर रहे। तो आज भी होली उत्सव जिससे मनाया जाता है, सब तिलक कर रहे राख। अब जो राक्षसी स्वभाव के तो वो क्या करे, तो हाय हाय करके एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं, मदिरा पान करते हैं, उन्मत्तता दिखाते हैं। अब क्या करें? प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं झुलसा था। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था जल के राख हो गई। क्या बिगाड़ पाया कोई? आखिरकार ऐसा रूप जो शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा गया, जो किसी के ध्यान का विषय भी नहीं था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और परम वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे कैसा भगवान का करुणा में महामाधुर्य स्वरूप अपने भक्त के लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, तो अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे। जिसे भगवान अंगीकार करते कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के
पुत्र हैं महाराज की प्रिय रानी सुरुचि, पास में खड़ी हुई। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी की तरफ देखा, ध्रुव जी गोद में चढ़ना चाहते, वो झिटक दिया। इस सिंहासन पर बैठने का अगर तुझे अधिकारी बनना है तो तू मेरी सौत के गर्भ से प्रकट है, जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, तब इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। मां के पास गए, माता जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहा। बोले ठीक कहा बेटा, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी क्या दासी भी अब स्वीकार नहीं करते। ठीक कहा, तू जा नारायण का भजन कर और ऐसे पद को प्राप्त कर जो अमोघ है। बस मां के चरण छुए चल दिए। 5 वर्ष के बालक है। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो भगवान की कृपा से प्रेरित होकर भक्त, महाभागवत, संत, इनका सानिध्य मिलता है। भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी है। नारायण नारायण नारायण, कहां जा रहे हो बेटा? ऐसा उतावलापन दिखाई दे रहा है, तुम कोई बड़ा निश्चय लिए हो। प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं भगवान नारायण की तपस्या करके उत्तम पद प्राप्त करना चाहता हूं। हमें लगता है तुम्हारे दिल को किसी ने दुखाया। हां, माता सुनीति करुणामयी कृपामयी है, उन्होंने आदेश दिया है, क्योंकि सुरुचि का ऐसा आदेश है। महाराज मुझे झिटकते हुए मां के वचनों से बचाया नहीं, गोद में नहीं बैठाला। तुम गोद में बैठालने की बात करते हो, मैं अभी चल करके राज तिलक करवाता हूं, आदेश करता हूं उत्तानपाद को, अभी वो तिलक कर देंगे। अब तो और निष्ठा बढ़ गई, जब भगवान के लिए चला तो राज तिलक की बात है, अब तो कदम पीछे नहीं होंगे। दूसरा होता तो शिथिल हो जाता। ध्रुव जी अपनी मस्ती में कि मैं निश्चयी हूं, एक बार जो निश्चय करता हूं उसे अटल रखता हूं। गुरुदेव चाहे प्राण निकल जाए, बिना भगवत आराधना के वापस नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वहां बहुत मच्छर हैं, बहुत ऐसे हिंसक पशु हैं, राक्षस हैं, खा जाएंगे। गुरुदेव मृत्यु स्वीकार करता हूं, लेकिन कदम पीछे नहीं। चेला पक्का, गुरुमंत्र दिया, पीठ ठोक दी। 6 महीना में भगवत साक्षात्कार करके अजहू लगी उत्तान पाद सुत अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे, राखी लाज द्रुपद तनया की, कुरुपति चीर हरे, दुर्योधन को मान भंग करी बसन प्रवाह भरे। पूरी स्वभाव रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहां से वस्त्र नहीं हट पाया द्रुपद। चीर अवतार भगवान का हो गया, भगवान का चीर अवतार हो गया। जिस समय सुरपति देवराजेंद्र की पूजा बंद करवा दी, श्री कृष्ण चंद्रजू ने भारी कोप किया। जो सुरपति को प्यो ब्रज ऊपर, क्रोध न कछु सरे, ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर विरद धर। एक बछड़ा भी बेहोश नहीं हुआ। पूरे ब्रज 84 को उसके जन जन की रक्षा नंद के लाला ने गिरधर स्वरूप गिरधारी श्री गोवर्धन जी महाराज को अपनी छिमुनी पे धारण करके 7 दिन 7 रात तक समस्त ब्रजवासियों की अलौकिक वैभव से रक्षा की। जाको विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करि शरण गए उबरे, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिर ते, जो जग बैर परे। पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान ने जिसे अंगीकार कर लिया। हम भक्तनी के भक्त हमारे, श्री भगवान कह रहे। अर्जुन जी से भगवान बड़े प्रेम में डूब के कह रहे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तन के भगत हमारे। अर्जुन
ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण है कि भक्त मेरे हैं और मैं भक्त का हूं। अहम भक्त पराधीन हूं अस्वतंत्र युधिष्ठिर, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्योंकि भक्त अपने आप को मेरे को समर्पित कर देते, तो मैं अपने आप को भक्त को समर्पित कर देता। साधु हृदय मेरा है, मैं साधु का हृदय हूं। भक्तनि काज लाज जी धरि के पाए पयादे धाऊं। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कार्य के लिए नंगे पैर में दौड़ता हूं। जहां जहां भीड़ परे भक्तनि को तहां तहां जाई छुड़ाऊं। जहां जहां मेरे भक्त को कोई समस्या होती, मैं विविध रूप धर के जाता हूं, उसकी समस्या का समाधान कर देता हूं। भक्त जान नहीं पाता, समस्त समस्याओं के समाधान मेरे आराध्य देव करते और मैं जान नहीं पाता। कहीं कहीं तो अपनी बुद्धि का गर्व हो जाता है कि मैं देखो समस्या का निदान ढूंढ लिया। अरे तेरी बुद्धि में गोविंद बैठकर समस्या का समाधान किए। जो भक्तन सो वैर करत है, सो बैरी निज मेरो। कैसा प्रेम है भगवान का। भक्त का प्रेमी मेरा प्रेमी, भक्त का बैरी मेरा बैरी। बाली यही पूछ रहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे दीनानाथ, आप समदर्शी हैं, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने, मार तो दिया ही मुझे, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। कि मैं आपका दुश्मन क्यों और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों। बचपन से दोनों एक ही आचरण वाले, एक ही साथ रहने वाले। हम जानते हैं कि वो कभी आपका भजन नहीं किया, कभी आपको प्यार नहीं किया, पर मैंने कौन सा आपसे वैर किया जो आपने मुझे मार दिया और इसको प्यार दे रहे हो। भगवान ने, तुम जानते हो मेरा शरणागत है। हनुमान जी के द्वारा अग्नि को साक्षी करके शरणागति हुई है, मित्रता हुई। मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी और मेरे शरणागत का प्रेमी मेरा प्रेमी। जो भक्तनि सो वैर करत है, सो बैरी निज मेरो। देख विचार भक्ति हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। देखो अर्जुन, भक्ति का प्रभाव देखो कि जहां तुम्हारे चरण वहां में बैठ करके सारथी बनकर रथ हाँक रहा हूं। और है कौन जिनके चरणों की वंदना ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। देख विचार भक्ति हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। जो जीते भक्त, भगवान कहते जब मेरा भक्त विजय को प्राप्त होता तो मैं प्रफुल्लित होता हूं। और हारे हार, जब भक्त की हार तो मेरी हार, भक्त की जीत तो मेरी जीत। कैसा कैसा हृदय भगवान। जीते जीत भक्त अपने की, हारे हार विचारों। शूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। हम भक्तनि के भक्त हमारे। अर्जुन, मैं भक्तों का भक्त हूं। अगर हमारे भक्त को कोई कष्ट देना चाहे तो सुदर्शन चक्र से उसको नष्ट करता हूं। सुदर्शन चक्र की एक महिमा कि भगवान जैसा संकल्प करते तत्काल वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जरूरी नहीं वो चक्र ही रूप धारण करें, वो विविध रूप धारण करके और भक्त द्रोही का नाश प्रारंभ कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान के भक्त से बैर करे सुरक्षित रह सके। नहीं, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त को करई। प्रभु का एक बड़ा गंभीर स्वभाव महापुरुषों ने पकड़ा। प्रभु को देखो एक शुभाई, अति गंभीर उदार उदद हरि जान शिरोमणि राई। प्रभु को देखो एक शुभाई, तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरु समान। सकुच गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। भगवान का एक स्वभाव देखा गया सूरदास जी महाराज के। बड़े उदार गंभीर और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं।
अगर भक्त तिनका जैसा छोटा कोई भगवान की सेवा, कोई भगवान को आराधना वंदना कर दे तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं, मेरा बड़ा भगत मेरी बड़ी सेवा करता है। और अगर समुद्र के समान अपराध कर दे तो सकुच के उसे बूंद के समान भी नहीं मानते। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है जो भगवान की शरण में है। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख हुए, देखत हो हरि जैसे, ध्यान देने की बात। विमुख भय अकृपा न निमिषो, फिर चितयो तो तैसे। जब शरण में हुए आराधना कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान, हमसे गलती हो गई, भगवान से विमुख आचरण कर डाला, और जब भगवान की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते हुए मिले। निमिष भर भी, पलक झपकने के समय के लिए भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, डांटा नहीं, दंड नहीं दिया। ऐसा उदार स्वभाव हमारे प्रभु का। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, सूरदास से स्वामी को देहि पीठ सो अभागे। अपने भक्त के लिए करुणा से विकल होकर भगवान पीछे रहते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले और गाय रंभाती हुई इसकी सुरक्षा में पीछे चले, ऐसे भगवान जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। जो श्री भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान ने अंगीकार कर लिया, उससे किसी का भी कोई बस नहीं चल सकता। काहू के बैर कहा सरे, कोई उससे बैर करके उसको नीचा दिखा सकता है, उसका अपमान कर सकता है? नहीं नहीं, जितना भक्त से वैर करेगा वो उतना अपना नाश प्रारंभ कर दिया। जब तक सुकृत हैं तब तक जी लो, और जहां सुकृत खत्म हुई ऐसी झंझट में फंसा देंगे ये भक्त अपराध की, जीना मुश्किल हो जाएगा। ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, काहू के बैर कहा सरे। कोई उसकी बराबरी साधना करके करना चाहे कि मैं इनकी बराबरी कर लूं, किनकी? जिनको गोपाल ने बड़ा किया है, जिनका यश गोपाल फैला रहे हैं, जिनकी महिमा गोपाल प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कौन त्रिभुवन में पैदा हुआ कि उसके यश को कलंकित कर सके, उसकी महिमा को धूल धूसरित कर सके। ताको सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, काहू के बैर कहा सरे। बोले शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलटता ही के मुख परे। यदि आकाश में से चंद्रमा को धूल दूषित करना चाहो तो तुम्हारा मुंह धूल दूषित हो जाएगा, चंद्रमा का नहीं। ऐसे ही यदि तुम सोचो भगवान के भक्त की निंदा करके मैं उसको कलंकित कर दूंगा, लोग जो है उपहास करने लगेंगे, तो वही लौट कर तुम्हारे मुंह में कालिक पुत जाएगी, वही तुम्हारा उपहास बन जाएगा। तुम भक्त का नहीं कर सकते, क्योंकि जाहि गोपाल बड़ो करे। भक्त है समुद्र और निंदक है चिड़िया। क्या चिड़ियों की चोंच से भर भर कर फेंकने से समुद्र खाली हो जाएगा? चिड़िया कहा समुद्र उलीचे, चिड़िया नियम ले ले कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, तो मर जाए चाहे जीवन भर, वहां कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे कोई सोचे मैं भक्त को बर्बाद कर दूंगा, इनकी यश कीर्ति मिट्टी में मिला दूंगा, तो चिड़िया की चोंच भर तेरी जबान कितना करेगा जब गोपाल ने बड़ा कर दिया। पवन कहा पर्वत टरे, हवा सोचे कि मैं पर्वत को उखाड़ दूंगी, नहीं, रात दिन चलती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाकी कृपा पतित है पावन, पग पर शत पाहन तरे, सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जग में मरे, काहू के बैर कहा सरे। ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे। करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति ही झूठो सोई। करी गोपाल की सब होई, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोई। हो जाओ नंद नंदन की शरण में,
क्योंकि जा कछु लिखी राखी नंद नंदन मेट सके नहीं कोई, करी गोपाल की सब होई। सुख दुख लाभ अलाभ समुझी तुम कतई मरत हो रोई। सूरदास स्वामी करुणा में श्याम चरण मन पोई, करी गोपाल की सब होई। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जिसे भगवान अंगीकार करते हैं वही भक्त है, वही जगत वंद्य है। तुझ करिताम नवे ऐसी काहि नाही, तुम जो करो और उसे कोई रोक सके ऐसा कोई है? मनुष्य अपनी पसंद, लेकिन भक्त भगवान की पसंद। हमारे जीवन में हमारे को कोई छू नहीं सकता मेरे प्रभु के आदेश के बिना। प्रभु का विधान है तो तुम पीट लो, प्रभु का विधान है तो तुम पूज लो, प्रभु का विधान है तो तुम बोल लो। नहीं, छू नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्यों? ये भगवान की वस्तु है। कल किसी से कह रहे थे, तुम किसे देख रहे हो? तुम किसे देख रहे हो? मरण धर्मा को देख रहे हो? तुम्हें नेत्र नहीं इसलिए तुम नहीं देख पा रहे, फिर भी विश्वास कर लोगे तो जान जाओगे। अगर विश्वास कर लो जान जाओगे तो वही हो जाओगे। अपने प्रभु के प्यार और विधान को समझो। तुम पर बहुत कृपालु हुआ है, तब तुम्हें साधु संग मिला है। साधु संग मिला है तो इसका फल है निश्चित भगवत प्राप्ति। अमोघश्च, बस विश्वास कर ले। हित दुर जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। एक बार संत स्पर्श हो गया, एक बार संत संभाषण हो गया, एक बार किसी संत की दृष्टि पड़ गई, जीवन का परिवर्तन अवश्य अवश्य। हाँ, अब तुम कुतर्क करके अधर्माचरण करके विलंब करोगे तो समय बर्बाद होगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण निश्चित। अमोघश्च, समय क्यों बर्बाद करे कुतर्क करके? श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मनुष्य अपने पसंद की बात, अपने पसंद के कार्य करता है, भक्त भगवान की पसंद के लिए। मेरे प्रभु को क्या श्री कृष्ण अनुकूल लेना, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। यदि प्रतिकूल अपनी पसंद, मेरा मन नहीं है, मन की धज्जियां उड़ानी पड़ती हैं। मेरा मन नहीं, मेरे मालिक का मन है, ऐसा करो तो आपके मन की हो। राबिया जी का वचन था, प्रभु यदि मेरा मन कहे स्वर्ग भेज देना तो नरक जरूर भेज देना, मेरे मन की कभी मत करना नाथ। भक्त वही है, मेरे मन की, आपके मन की हो, आप जैसा चाहो। अरे कितना मस्ती का मार्ग है, बोझा लिए हो अपने कल्याण का, अपने ये बोझा लिए हो। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, हरि शरणागति शुभ और अशुभ दोनों को भस्म करके एकमात्र अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, अखंड प्रेम प्रदान करती हरि शरणागति। शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके जो शरणागत हुए उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए, मैं तर चुका हूं, तर जाऊंगा नहीं, भाषा बदलो, मेरा कल्याण हो जाएगा क्योंकि मैं हरि की शरण में हूं। कल्याण हो गया क्योंकि मैं हरि की शरण में हूं। बोले नहीं, अभी तो 2-4 महीना हुए शरणागति, 2-4 महीना नहीं, अभी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। अब समय व्यतीत करना है, खूब नाम जप करूंगा, गंदे आचरणों का त्याग करूंगा, मेरा कल्याण हो गया आज अभी, क्योंकि मैं प्रियाजू की शरण में हूं। आज अभी विश्वास तुम्हारा नहीं है, विश्वास नहीं, इसीलिए तुम गरज कर नहीं कह पा रहे हो कि मेरा काम हो गया। कैसे काम हो गया? मैं तो कामी हूं, मैं तो लोभी हूं। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं ये बात। तो हमको ये बात पकड़नी कि मैं हरि शरण में हूं, और गंभीर बात पकड़नी कि हरि जिनकी शरण में मैं उनकी शरण में हूं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। गरज के कह रहा हूं, जहां मोर मुकुट पधराते वहां हमारी शरणागति गुरुजी ने कराई है, वहां शरणागति है। श्री राधा जुग चरण निवास।
बहुत ध्यान से सुनोगे, मस्त हो जाएगा यार। महान भक्तों के पावन वचन है, इन पर तो विश्वास कर लो। कह रहे हरि शरणागत के शुभ अशुभ कर्म बंधनों का एकमात्र नष्ट होने का उपाय भगवान पर विश्वास कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बैठ जाओ आनंद से, आपकी ड्यूटी है। गंदे होके आ गए हैं, लो साफ करो आप हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। गंदा हूं कैसे? जैसे छोटा बच्चा मल से लिपटा हुआ आता है, माँ दौड़ करके उठा लेती है, बाथरूम में ले जाकर नहा धुला के खुशबू लगा के श्रृंगारित कर देती। ऐसे सदगुरु हमारे को निर्मल करके भगवान की गोद में बैठाल देते हैं। जो शरणागत, एक एक शब्द पकड़ लो, ये रोना धोना बंद करो इस बात का। तुम होगे तो क्या होगा, वो होंगे तो क्या, मतलब कल्पना में, ओवर थिंकिंग में मर रहे हैं सब। ओवर थिंकिंग, सोच में मर रहे हैं, बस नाना प्रकार की सोचे। सुनो तुकाराम जी के वचन सुनो, छाती ठंडी कर लो भाई, विश्वास कर लो। कई बार कहा है कि डिब्बा में कोई ताकत नहीं है, तुमको डिब्बा की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इंजन में पूरी ताकत है सैकड़ों डिब्बे को घसीटने की, पर उसमें 2 ही 4 लोग बैठते हैं, और डिब्बा में सैकड़ों की संख्या में बैठते हैं, पर पहुंच जाते हैं वहीं जहां इंजन पहुंचता है। अपने लोग डिब्बा हैं, इंजन से कनेक्शन है, स्टेशन में पहुंच जाओगे जहां इंजन पहुंचा है। इस बात को पकड़ो, डिब्बा में धैर्यपूर्वक डिब्बा में ढूंढोगे पावर तो नहीं मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। डिब्बा में कनेक्शन ढूंढा जाता है कि यार डिब्बा में बैठ गए, कनेक्शन है कि नहीं। डिब्बा में पावर नहीं ढूंढते, पावर इंजन में ढूंढते हैं। कनेक्शन इंजन से है। हमारे कनेक्शन श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का कनेक्शन आचार्य, आचार्य का कनेक्शन गुरुदेव, गुरुदेव का कनेक्शन। इसी कनेक्शन से हम निकुंज रूपी स्टेशन में पहुंच जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, खिड़की से आनंद लेते रहो, लता पता हाँ सब आनंद ले रहे हैं। अब एक मूर्ख है, वो दौड़ रहा है। एक आदमी पूछा, भाई तू बैठ जा, दौड़ काय को रहा है? बोले अमुक स्टेशन पहुंचा। अरे बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू चैन से बैठ, ले हवा ले, खिड़की के सामने बैठ आके। ये हवा लेना नहीं जानते, पसीना पसीना दौड़ रहे हैं। तेरे दौड़ने से क्या होगा? ट्रेन दौड़ रही, तेरे को स्टेशन में तेरे कृपा, तू बैठ बैठ जाकर, मतलब भरोसा लेकर, राधा राधा राधा, हो गया मेरा काम। आपकी साधना कैसी है? आपका चित्त कैसा है? बढ़िया नहीं? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति में? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें कामी रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना, मुझे रोगी रखना चाहता मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना। मुझे जैसे मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे ही रोल करूंगा, वैसे स्वांग करूंगा। और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। इसलिए ऐसे ए मस्त रहो, मस्त रहो। सुनो, इसको पकड़ो। हरि शरणागत के सब शुभ अशुभ नाश करके उसे एकमात्र अपनी प्राप्ति करा देते। शरणागत होने के लिए किसी की गारंटी की जरूरत है? अरे हृदय से पुकारो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और सुनो, जो शरणागत हुए वो सब तर गए। सब शब्द में हम लोग भी हैं। भगवान ने उन्हें तारा ही नहीं, उन्हें तारने वाला बना दिया। इतिहास साक्षी है, भगवान ने तारा ही नहीं तारने वाला बना दिया। अगर भगवान के मार्ग में चलने वाला कोई अपराध भी कर दे, तुकाराम जी भगवान इतने कृपालु हैं कि अपराध देखते ही नहीं, और जो अपराधी भक्त को साबित करके शिकायत करे उसी को अपराधी। क्योंकि भक्त द्रोह, भक्त निंदा, यह कैसा स्वभाव मेरे प्रभु का है। उमा रामो स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भाव नाना। जिसने ऐसे करुणा में स्वामी का स्वभाव जान लिया, उसे कैसे तुम्हें बताए। वो कहीं दूर नहीं, वो सामने मुस्कुराते हैं।
भगवान अपने शरणागत के अपराध देखते ही नहीं, तो मनमानी मत कर देना। नहीं, पिटाई भी बहुत महीनताई से करते स्वामी हैं, उनको पीटने की जरूरत नहीं, वो केवल ऐसे हुस्का देंगे, उनकी माया के बहुत पार्षद ऐसे घेर लेंगे कि रो के भागोगे। हरि शरणम बोले, हाँ यही बुलवाना चाहते, चल इधर चुपचाप चल, कहां जा रहा संसार की बाजार में। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक इंजेक्शन में तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा, क्योंकि शरणागत अब छोड़ने वाले तो है नहीं। इस अस्पताल से आज तक कोई भागा नहीं है, और इस अस्पताल से आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो स्वस्थ ना हो गया हो। हरि शरणम में स्वस्थ होना ही पड़ेगा, पक्का हो। साम दाम और दंड भेद से सुनो भगवान के वचन। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, होश में साम दाम दंड भेद मालिक शुरू कर दिए तो बहुत ही, इसलिए सीधे चलो। भगवान अपने भक्त के अपराध को मानते नहीं, भगवान भक्ति की जाति कुल विद्वता गुण ये सब नहीं देखते। भगवान केवल देखते हैं मेरे प्रति अनन्य भाव है कि नहीं, ये मेरे प्रति अनन्य भाव रखता है कि नहीं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभ अशुभ रूपी मल बहा देते हैं। भगवान पूर्वकृत जमा पापों को भस्म कर देते हैं। ये प्रश्न करते रहते हैं जन जो सत्संग नहीं सुनते, मैं आज से भजन करूंगा तो क्या पीछे के पाप नष्ट हो जाएंगे? भगवान पूर्वकृत सारे पापों को भस्म कर देते हैं। अनन्यता हो तो आगे कोई पाप हो भी नहीं सकता। भगवान अपने भक्त का अनायास खेल खेल में समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अजामिल, गणिका, सबरी, ध्रुव, गजेंद्र, उपमन्यु, प्रहलाद, पांडव, कितने महान भगवान के भक्त, सब भगवान महाकरुणामय हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं नाम से प्रहलाद जी की हर तरह से रक्षा हुई। विष को अमृत बना दिया मीरा जी को जब पिलाया गया नाम के बल से। पांडवों में भारी संकट जब जब पड़ा तब तब हमारे पांडुरंगा उनके सहायक हुए। तुकाराम जी कहते अनाथों के नाथ हैं, शरणागत वत्सल हैं, इस बात पर विश्वास करो। देखो इतने प्रिय पांडव हैं, फिर भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो दुख सुख आवे उसको भगवत प्रसाद मान के भोग लो। पर पांडवों का कभी भगवत विस्मरण नहीं हुआ, चाहे जितना कष्ट रहा हो भगवान की स्मृति में ही रहे। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया पर भगवान की स्मृति नहीं छोड़ी, मेरे पांडुरंगा का स्मरण करते रहे। देखो हर बात में अपने पांडुरंगा की बात कर, यही भक्त का हृदय होता है। हर जगह उनको अपना प्रभु दिखाई देता है। सुदामा कितनी दरिद्रता को प्राप्त थे, पांडुरंगा को उस दरिद्र स्थिति में भी नहीं भूले। इसीलिए चाहे पर्वत जैसे दुख आ जाएं, प्रभु को मत भूलना, तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। प्रभु को मत भूलना। तुझ भावे जे भजत त्यांचा संसार है गति। जो भक्ति पूर्वक तेरा भजन करते हैं प्रपंच उनको छू नहीं सकता, ये प्रपंच बाधा नहीं पहुंचा सकता। भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम। अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। नारायणी जेणे घड़े अंतराय, चाहे जितना सुख दे दो चाहे जितना दुख दे दो, अब हमारे भजन में अंतर नहीं पड़ने वाला। हे नारायण, हे हरि, जेणे घड़े अंतराय, कितने भेजो सुख दुख, अब ये भुला नहीं सकते हमें। सुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, दुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, यही बात पकड़नी है। तुकाराम जी जो कह रहे हैं
ऐसा देखा पूरे जीवन में माई बाप ने छोड़ दिया, स्त्री धन मान सब विध्वंस हो गया, लेकिन तुकाराम जी कहते हैं पांडुरंगा को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी कष्ट भक्तों के जीवन में आए। प्रहलाद ने देखा पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने देखा भाई को छोड़ दिया जो भगवान का विरोधी, भरतनी जी ने माता को छोड़ दिया, राज्य को त्यज दिया। भगवान के भक्त विरोध सहने के लिए तैयार हैं, पर कोई निजी जन कहलाकर भगवान तो उसे त्याग देते। कोई भी हो जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम न मनावे तैसे गुरुंचे वचन जेणे नारायणांतर में। गुरु का संबंध भगवान की प्रीति, भगवान का परिचय भगवान से मिलाने के लिए है। जो नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें रुचि नहीं, फिर क्या गुरु संबंध। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं भगवत भक्ति प्रगाढ़ ये गुरु संबंध। आज्ञा पे हो जाओ, अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। विधि नियम शास्त्राचार नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति, चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहो, दुराचारी रहो, विषयी रहो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का ये दरबार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सा। देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसे उल्टा समझोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तुकाराम जी कह रहे देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। अगर आप राजी हो, जिसे लोक दृष्टि में अधर्म कहा जाता है, तो मैं वो अधर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपका पालन करने के लिए। देव जोड़े ते करावे अधर्म। देव यदि तुम प्रसन्न हो और चाहते हो कि ऐसा ही हो तो ऐसा ही होगा। आपकी स्मृति अंदर से नहीं छूट सकती, ऐसा ही होगा। क्या अधर्म? जैसे एक पिता को छोड़ना पुत्र के लिए अधर्म है, लेकिन तजो पिता प्रहलाद भाई का साथ देना चाहिए, ना कि भाई की हानि करानी चाहिए, यह धर्म है। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे संसार के सारे संबंध, संसार का सारा मार्ग एकमात्र केवल श्री भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता अशुद्धता, विधि निषेध, जाति पक्ष, कुल धर्म, इनका कोई भी आदर नहीं। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञव्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है प्रभु का, नामा आनंद, वो उसी को मिलता है जो ये विश्वास कर ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। ये जो नाम 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 चिल्लाते रहते हैं, तो ये गुरु कृपा से बात आई है। ये सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, और कहीं ना कहीं, अब ये तो नहीं कह सकते कि विश्व के सारे साधन किए हैं, पर ज्ञान योग जिसे सांख्य योग कहते हैं, और थोड़ा अष्टांग योग भी, और अनुष्ठान, गायत्री आदि सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों से मिलन, सब का सार इसी में आया है।
बहुत ध्यान से सुनोगे, नाम में बड़ी प्रीति हो जाएगी। तुकाराम जी नाम में डूबे हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आनंद मिला है वो नाम से मिला है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान योग को नहीं जानते, अष्टांग योग को नहीं जानते, वो कर्म योग को नहीं जानते, वो भक्ति योग को नहीं जानते। सबका ज्ञान है श्री तुकाराम जी को, उनकी वाणी में ऐसा पाया गया है। जो एकांतिक निष्ठा से नाम को स्वीकार कर लेता है, एकांतिक निष्ठा की बस अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर समय नाम जप करूंगा, जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे। सीधे जो राम राम नहीं कह पाते थे वो बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए। मान लीजिए जैसे भी बने, भाव को भाव न खालसो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, सवायाभ्यांतरा शुचि, आप भीतर और बाहर से परम पवित्र हैं जिस समय नाम जप चल रहा है आपका। साक्षात परमात्म सुख का अनुभव नाम अभ्यास से मिला है, तुकाराम जी कह रहे हैं। केवल नाम से, बार बार कह रहे हैं इस बात को, बैठा लीजिए। बड़े बड़े महापुरुष, कल तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से जो, हाँ, राम से भी बढ़ करके राम के नाम पर विश्वास, जिसको नाम से बढ़ करके राम जी भी प्रिय नहीं लगते, ऐसा परसों पद हुआ था। और कल हुआ था, हाथ उठा कहता हूं जो कुछ भी है, वैसे तो मैं अभागा कहा जाता था, लेकिन राम नाम के प्रभाव से है जो कुछ भी है। जितनी बाह्य उपाधियां हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा नाम जापक को। थोड़ा यह कर लें, थोड़ा यह कर लें, थोड़ा यह कर लें, थोड़ा यह कर लें, नाम नाम नाम, तब अखंड नाम में रति होगी। महान शांति सुख का अनुभव मिला मुझे, तुकाराम जी कहते। अब ये सुख ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते कि देखो भाई नाम से हमको ये मिला है। तुकाराम जी कहते हैं नाम से ऐसे सुख का झरना झरा, हृदय में ऐसे ज्ञान का झरना झरा, हृदय में ऐसे प्रेम का झरना झरा कि तुम्हें कैसे बताए। सुख का झरना, ज्ञान का झरना, प्रेम का झरना फूट पड़ा नाम जब से हृदय में। बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन हुए। अरे अभी कुछ कोई 1000-2000 वर्ष की बात थोड़ी है, 100 वर्ष के अंतर्गत होगी। भाई जी महाराज के पास गीता वाटिका में अंगिरा जी और नारद जी, पहले से सूचना थी कि कल आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था की गई थी। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए। बड़े बड़े महापुरुष मिलते नाम जापक से, और उनके सत्संग का लाभ उठाने को मिला। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं हरि तभी मिलते हैं जब पहले महापुरुष मिल जाते हैं, भगवत प्राप्त महात्मा मिल जाते हैं। देखो पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। संत समागम, भक्तों के दर्शन, उनके मुख से नाद ब्रह्म, ये जो कीर्तन है ये नाद ब्रह्म है। अपूर्व आनंद, अखंड नाम स्मरण, अहरनिश नाम जप, इससे बड़ा चित्त शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। जैसे तुमने एक पहर कीर्तन किया और इसके बाद छोड़ दिया, तो जो समय व्यतीत होगा उसमें मलिनता बढ़ती चली जाएगी। बाकी समय मन को नाम में नहीं लगाया तो छल छंद विषय चिंतन कूड़ा करकट भर के गंदा कर देगा मन को। इसलिए कुछ समय के लिए नामाभ्यास करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम याद किया था तुकाराम जी ने, और नाम चलाते, नाम कीर्तन चलाते, जब देखते मन भाग रहा तो विष्णु सहस्त्र नाम में लगा दिया। अब 1000 नाम फिर दोबारा लगा दिया। हमें फंसाना है, इसीलिए हम कहते हैं चतुरासी जी के पद याद कर लो, एक पद को 100 बार करो, ये जप होगा चतुरासी जी का। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी, ये जप होगा। मान लो हम एक पद याद है, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अब 100 बार इसको हम बनी श्री राधा मोहन, आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। अखंड नाम स्मरण का चस्का लग जाए, ये तभी लगता है जब सर्वस्व भाव यही लग जाता है कि अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अखंड नाम जप। नाम जप का चस्का लगना बड़ा कठिन है। एक बार ये चस्का लग जाए फिर पल भर के लिए ये नहीं छोड़ता मन।
नाम नहीं छोड़ता पल भर के लिए। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है, वही 1000 बार कहा है। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है। मुख में नाम जपो, चित्त में रूप। क्या सुंदर स्थिति। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। अंतःकरण में ध्यान करना नहीं, वही बता रहे थे। हितधाम से प्रश्न के उत्तर यही देते चले आए कि तुम प्रभु के अव्यक्त रूप का क्या चिंतन करोगे। आज तक कोई स्याही नहीं बनी जो श्यामता और गौरवर्ण को हम चित्रित कर पावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, फिर लिखत कैसे आ जाए। पर सर्वत्र हैं, इसलिए सब रूपों में प्रभु हैं। पर जो प्रभु का रूप है वो केवल नाम में समाया हुआ है। मेरी प्रार्थना मान लो, आप केवल नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, नाम का स्मरण करो, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना। अंतःकरण में ध्यान जमता चला जाएगा, ध्यान में रूप रंगता चला जाएगा, आपकी तन्मयता बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें केवल एक जरूरत है, जिब्या में नाम का आसन दे दो, वाणी में नाम बैठा लो। चित्त के ध्यान की चिंता मत करो, वाणी में नाम का आसन जमाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नाम स्मरण की पहली कसौटी वाणी में नाम जो। राम नाम मणिदीप धर जी देहरी, द्वाल तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहा सुझियार। तुकाराम जी कह रहे नामाभ्यास बढ़ाओ। जिस अवस्था में मुझे नाम की पूर्णता प्राप्त हुई उसको कहता हूं मैंने पहले वाणी में नाम विराजमान किया, वैखरी में जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, वही गूंजता गूंजता हमारे हृदय में छा गया। वाणी का नामोच्चार मैंने रुकने नहीं दिया। बीच के अभ्यास में जो आनंद का अनुभव हुआ उसको कैसे बताऊं। सुनो, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु, संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार मैंने पकड़ा है। नाम जप, नाम स्मरण, यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हम लोग सब ये देख चुके, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार तुकाराम जी कह रहे हैं एक है नाम स्मरण, नाम जप। और ये हम देख के कह रहे, तुकाराम जी कह रहे। केवल कहने से क्या होगा, अगर अनुभव नहीं किया तो क्या होगा। तुकाराम जी ने कहा कि केवल कहने से नहीं, ये हम अनुभव से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गया हूं, अपने मुख से कह रहा हूं, मैं धन्य हो गया हूं नाम के निरंतर कीर्तन और जप से। श्री पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। अब इससे ज्यादा खोल के और क्या कहें। मैं धन्य हो गया हूं नाम के प्रताप से, पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। चित्त में प्रेमानंद की हिलोरें उठ रही है। आनंद में मैं नाचता गाता रोता चिल्लाता हूं। यही नाम का आनंद मुझे ऐसी दशा प्रदान कर दी। धन्य है, धन्य है जिन महापुरुषों को जो पली स्थिति बता रहे। कटी पर धरे हुए पांडुरंगा की जो रूप माधुरी मेरे हृदय में शीतलता प्रदान करी। मैं चरण पकड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, ये नाम के प्रभाव से है। नाम के तुलसीदास जी कह मेरी जबान गर जाए जो मैं झूठ बोलता हूं, भगवान शंकर साक्षी इस बात के, मुझे जो कुछ मिला 2 अक्षर रा और मां इसी से प्राप्त हुआ है। मैं ताली बजाता हूं तो मेरा पांडुरंगा मेरे सामने दिखाई देता है। प्रेमानंद से युक्त होकर के तुकाराम कहता है कि तेरे नाम से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। देव बोल रहे, जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। तुम्हारे प्रेम का एक एक रोम से प्रवाह बह रहा है, वो रूप मैंने देखा पांडुरंगा का। धन्य हो गया। गोविंद ने संकल्प वहन कर लिया कि मैं अपने शरणागत के सारे पाप ताप नष्ट कर देता हूं। आज मैं आनंद रूप हो गया, तुकाराम जी कह रहे। ऐसे थोड़ी भक्त गर्जना करते। गुण गाता हूं, नेत्रों से आंसू बहते हैं। पांडुरंगा सुवर्ण श्याम कांति से शोभा मेरे हृदय में देता है। मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका है, क्योंकि नाम का आसन है।
तुकाराम जी के मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका, क्योंकि नाम विराजमान है। तुकाराम कहता है आप कोई सुख का आर पार नहीं दिखाई दे रहा, पार सुख। क्यों? क्योंकि विठ्ठल के नाम में इतनी तन्मयता हो गई कि पांडुरंगा हृदय को छोड़ता ही नहीं है। नाम स्मरण सबके लिए सब समय अत्यंत सुलभ है। नाम घेताम न लागे मोल, नाम मंत्र ना ही खोल। नाम लेते समय कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, और नाम से बढ़कर कोई गूढ़ मंत्र भी नहीं है। इसलिए नाम बहुत जल्दी फल देता है। मुखी नाम हाथी मोक्ष। अभी राम बोला, अभी कृष्ण बोला, राधा बोला, शरीर छूट गया, अभी मोक्ष हो गया, तुरंत फल देता है, वर्तमान में फलदायक है। चिंता न करो। अगर आज सत्संग सुन रहे हो, आज से ही अपना उद्धार शुरू कर दो। राधा राधा राधा, अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मुखीम नाम हातिम मोक्ष। ऐसी साक्ष्य बहुतांशी, ऐसे मैंने बहुतों को देखा है कि जीवन भर पर अंतिम समय किसी साधु कृपा से, भगवत कृपा से, संयोग से नाम निकल गया, भगवत प्राप्त हो गए। नाम मुख में, हाथ में मोक्ष रखा हुआ है। तुकाराम जी कहते हैं नाम से मैं कृतकृत्य हो गया। तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं, मेरी जीभ को चाट पड़ गई है नाम जपने की। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। अब तो प्राण निकल सकते हैं पर नाम नहीं छूट सकता। तुकाराम जी कहते हैं नाम चिंतन में विलक्षण सामर्थ्य, विलक्षण माधुर्य है। देखो, जैसे चीनी और मिठास एक ही बात है, ऐसे नाम और नामी का सारा वैभव एक ही बात है। नाम पकड़ लो। नाम केवल साधना नहीं है, नामी का संपूर्ण वैभव। जैसे चीनी और मिठास में कोई अंतर नहीं, ऐसे नाम और नामी का समस्त वैभव, कोई अंतर नहीं। तुकाराम जी कहते हैं मैंने अपार नाम सुख लूटा, अखंड नाम सुख लूटा। उठते बैठते एक एक शब्द देखना, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर समय नाम जप का अभ्यास किया तो चिंतन से तद्रूपता हो गई। नाम चिंतन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब भस्म हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाता है, तो औरों की बात ही क्या। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तुकाराम जी ने कहा कि नाम से जो मुझे आनंद मिला वो किसी साधना में नहीं। नाम का नशा जो चढ़ा, ऐसा रसीला नशा किसी में नहीं है। इंद्रियां मेरी थम गई, जो भाग रही थी, चंचल थी, नाम के प्रभाव से पंग हो गई। अपने घर के सुख में अब मैं तृप्त हूं, हृदय के सुख में भगवान की छवि को देखता हूं, निरंतर नाम जप करता हूं। नाम घेता मन निवेद जिभे अमृत जिस्रवे। अरे नाम लो, नाम रूपी अमृत अपनी जिह्वा को स्वाद चखाओ। विषय चखते हुए तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए। मन भगवान के नाम में रंग गया तो विठ्ठल की ऐसी कृपा होगी कि तुम देख लेना। जहां भी बैठो, चाहे खेल खेल रहे हो, भोजन कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, बस हर समय जिह्वा से निकलता रहे राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। ये तुकाराम जी की वाणी। चाहे आप सोए हुए हो आसन पे, संगम आसनिम सैनिम घड़े भोजनिम गमनिम तुकामणे काल अवधा गोविंदे सुकाल। बैठे हैं, पड़े हैं, भोजन कर रहे हैं, क्रियारत हैं, जा रहे हैं, हर समय गोविंद 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 गोविंद। बड़ा सुकाल, बड़ा आनंद कर दिया भगवान ने। हर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय नाम चल रहा है। ब्रह्मानंद छाया रहता है नाम के प्रभाव से। ये समर्पित वाणी पांडुरंगा की इच्छा से बोल रहा हूं। तुकाराम जी कह रहे हैं समर्पिली वाणी पांडुरंगी घेते घणी। सबके कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा है, बोलो इसलिए बोल रहा हूं अपना अनुभव।
पांडुरंगा की इच्छा से बोल रहा हूं, नाम से अखंड रसधारा जागृत हो जाती है। अब मैं भगवान को छोड़कर कभी कुछ नहीं बोलता, भगवान को छोड़कर कभी कुछ नहीं सुनता। मैंने नियम बना लिया और काम क्रोध मेरे भगवान ने मिटा दिए। पहले कह रहे पांडुरंगा की प्रेरणा से बोल रहा हूं, वही अन्न पाता हूं जिसका भोग लगता है प्रभु को। पहले भोग लगता है प्रगट में, फिर हरि चिंतन करके नाम की जय जयकार करके पाता हूं। तुका कहता है मैं भोजन स्वादिष्ट नहीं पाता, महास्वादिष्ट पाता हूं, भगवान का उच्छिष्ट और नाम चिंतन। तुका मेणे चली आले जे का मिश्रित बिठले, बिठल से मिश्रित होता है वो भोग जो प्रसाद ठाकुर का होता है, और नाम चल रहा है। मुझे बहुत बढ़िया रास्ता मेरे गोविंद ने दे दिया नाम का। तुम्हारा ये जो श्रीमुख में देख पा रहा हूं, जो केवल महासुख सिंधु स्वरूप है, मेरी हर समय प्यास बुझ रही है और जगती चली जा रही है। दोनों बात, प्यास बुझ रही है और जगती चली जा रही। बहुत मीठा नाम है विठ्ठल, मेरे चित्त का समाधान मिल गया। हे ललित त्रिभंगी, त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई सुख नहीं है। विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, देख लो भाई, बड़े बड़े महापुरुषों ने कसम जरूर खाई, क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। सेवक जी कह रहे गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरे, तुम्हें गोविंद की कसम यदि श्यामा श्याम का सेवन न करो। हरिवंश महाप्रभु कहते मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत, तुम्हें मेरी कसम है। यहां विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ वह नाम से प्राप्त हुआ है। मान जाओ, बड़े बड़े महापुरुष ने सदे गए भगवान के धाम को, सदे सबके बीच में विमान आया और तुकाराम जी विराजमान होकर के गए। नाम लेने से कंठ ऐसा शीतल आर्द्र और स्वादिष्ट हो गया, तुम्हें कैसे बताऊं। इंद्रियों का व्यापार नष्ट हो गया, इंद्रियां चंचलता छूट गई। नाम का अमृत पान कर रहा हूं, मेरे चित्त पे नाम ने अधिकार कर लिया। मेरे शरीर के रोम रोम से कांति प्रसन्नता फैल रही है, क्योंकि मेरी जिह्वा पे नाम चल रहा है। नाम स्मरण ऐसा कि पिघल पिघल कर चित्त नेत्रों से आंसू के रूप में बह रहा है। तुकाराम स्वानुभव कहते, नाम स्मरण वो बात है, वो ज्ञान है जो जल्दी किसी को ज्ञान नहीं होता। पहले नाम का फल नहीं दिखाई देता, बाद में जब मिलता है तो मौन होता है, वो बता दे सकता है। ऊपर बोला कि मैं विठ्ठल की प्रेरणा से, पांडुरंगा की प्रेरणा से बता रहा हूं। तुका मैंने जो जो भजनासी बले, अंग तो केवल सन्निधाता। जैसे जैसे नाम जब चलता रहेगा वैसे वैसे शिथिलता बढ़ती रहती है, वैसे वैसे भगवान का सानिध्य मिलने लगता है, प्रेम प्रकाशित होने लगता है। फिर कह रहे तुका कहता है विठ्ठल की शपथ करके हद कर रहा हूं, हद, बार बार कसम का हद कर रहा हूं, हद। विषयों का विस्मरण छोड़ो, नाम जप करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरी प्रेमामृत भरी हुई रसमयी वार्ता है, अर्थात मैं बहुत प्रेम से भर कर ये रस की बात कह रहा हूं। 2 बार विठ्ठल की शपथ। विषय चिंतन छोड़ो, नाम जप करो, सर्व कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, ऐसा ना समझना कि मैं मोक्ष मार्ग को जानता नहीं हूं। अनेक मार्गों को देखा है। भगवत प्राप्ति के समस्त शास्त्रों में 4 मार्ग मुख्य पाए, तुकाराम जी कह रहे। पहला योग मार्ग, अष्टांग योग, कर्म योग मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान मार्ग, सांख्य योग, और भक्ति मार्ग। श्रुति कांडत्रय रूपिणी कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन करती है। योग मार्ग को पातंजलि जी ने स्पष्ट वर्णन किया है। शास्त्रों साधक मुमुक्ष मार्ग में चारों में अपनी सुलभता के अनुसार चले हैं। ऐसा कोई ना समझे कि इन चारों मार्गों को मैं नहीं जानता, श्री तुकाराम जी कह रहे।
योग मार्ग, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं गीता जी में, वो हमारे बात समझ में आई। तुकाराम जी कहे, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने कहा अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये हमने बात पकड़ी। 3 श्लोकों की 3 लाइन अलग अलग बोले श्री तुकाराम जी। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो। दूसरे में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में हो जाओ सब धर्मों। तीसरे में कहा अनित्यम सुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम। इस लोक पर लोक के सब नाशवान सुख केवल मेरा भजन शरण। मैंने ये बात पकड़ ली। जो योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म योग से सब जो वो सब इसी में प्राप्त हो जाएगा। निरंतर नाम जप करो, एकमात्र प्रभु की शरण में रहो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने अनुभव किया है कि जो कुछ प्राप्त हुआ है वो नाम से प्राप्त हुआ है। वो नाम आपके पास है। आप राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो आपको भावे, जो गुरु जी ने दिया नाम जप करो। नाम से सब ठीक हो जाए। एक नियम बना लो कि बस मुझे नाम जप करना है, बस। आप सच्ची मानिए, नाम में सब सेवा पूर्ण हो जाएगी, सब पाठ पूर्ण हो जाएंगे, सब योग पूर्ण हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं बुद्धि योग करा देता हूं। जब भगवान योग कराएंगे तो कौन सा योग रह जाएगा। इसलिए हमारा केवल कार्य है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भजन करना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।